हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं दृष्टि आईएएस के फुल सिलेबस टेस्ट 12 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, श्वेत रक्त कोशिकाओं का असामान्य अति उत्पादन है। तो ल्यूकेमिया नामक एक ब्लड कैंसर होता है, इसके अति उत्पादन से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक गुर्दे की पथरी में पाया जाता है? तो उसमें कैल्शियम ऑक्जालेट पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जालेट राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से आंतरिक शारीरिक प्रक्रिया हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित होता है, हृदय और सांस लेने की दर नियंत्रित होती है, शरीर का चयापचय नियंत्रित होता है और पाचन भी नियंत्रित होता है। इसके अलावा रक्तचाप नियंत्रित होता है, जल और इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन नियंत्रित होता है, शरीर के तरल पदार्थ का उत्पादन नियंत्रित होता है, मूत्र एंड मल त्याग भी नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में अग्नाशय की भूमिका को विनियमित कीजिए। तो अग्नाशय यानी पैनक्रियाज जो है एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन दोनों ही तरह की ग्रंथि है, दोनों ही रोल को प्ले करती है। तो जब इंडोक्राइन के रोल को प्ले करती है तो ये इंसुलिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। तो रक्त शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन और उसके कार्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हार्मोन इधर उसका कार्य, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन स्रावित होता है पिट्यूटरी हार्मोन, वो वृद्धि हार्मोन है, कार्य उसका है वृद्धि हार्मोन है वो, तो ये सही है। मेलाटोनिन नींद का विनियमन करता है, ये सही है। ऑक्सीटोसिन दुग्ध ग्रंथि से दुग्ध का स्त्राव करवाने में हेल्प करता है, ये सही है। एड्रेनालाइन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, नहीं। एड्रेलिन्स, इसे सामान्यतः लड़ो या उड़ो हार्मोन के रूप में जाना जाता है। एड्रेलिन्स अधिवृक्क ग्रंथियों से निकलने वाला एक हार्मोन है तथा नॉर एड्रेलिन्स के साथ मिलकर इसकी प्रमुख क्रिया शरीर को प्रतिरोध करने या बचाने के लिए तैयार करना है। यह उत्तेजना की भावना पैदा करता है, यह क्रोध, भय, खतरे की भावना का एहसास कराता है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन यहाँ पे उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 4 सही सुमेलित नहीं है, केवल 4, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन होता है? तो थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का मुख्य घटक है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी एंजियोस्पर्म का उदाहरण है? तो अमरबेल एक एंजियोस्पर्मिक पूर्ण तना परजीवी है, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। यह परपोषी पौधों के तनों के साथ उगता है, इसे डेविल्स हेयर भी कहा जाता है। यह पौधा पत्ती रहित और जड़ रहित होता है। यह मेजबान पौधे यानी होस्ट प्लांट से जुड़ता हुआ तना हस्टोरिया विकसित करता है जो जड़ की तरह होता है। यह जल व पोषण मेजबान पौधे से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धिकारी नहीं है? तब पादप हार्मोन या तो वृद्धि प्रवर्तक होते हैं या वृद्धि अवरोधक होते हैं। तो वृद्धि प्रवर्तक जो हैं वो हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धिकारी नहीं है? तो ऑक्सिन जो है वृद्धिकारी है, जिब्रेलिन भी वृद्धिकारी है, साइटोकाइनिन भी वृद्धिकारी है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धिकारी नहीं है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला स्ट्राइव परियोजना के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा विश्व बैंक की सहायता से औद्योगिक मूल्य संवर्धन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण परियोजना स्ट्राइव का कार्यान्वयन किया जाता है। बिहार राज्य में स्ट्राइव परियोजना के तहत 4 सरकारी ITI का चयन किया गया है। राजकीय ITI गया, सरकारी ITI मुंगेर, सरकारी ITI डेहरी ऑन सोन रोहतास का, सरकारी ITI दीघा घाट पटना, तो इसमें से गोपालगंज का कोई भी ITI इसमें शामिल नहीं है, तो गोपालगंज यहाँ राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपालगंज।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किस भारतीय नौसैनिक स्टेशन को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो 22 मार्च 2022 को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने INS शिवाजी को समुद्री इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है। राइट ऑप्शन ए होगा INS शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्नत ज्योति बाय ऑल अफोर्डेबल लाइट एमिटिंग डायोड फॉर ऑल यानी उजाला को 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। ये कथन बिल्कुल सही है। उजाला कार्यक्रम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को किफ़ायती मूल्य पर ऊर्जा कुशल LED बल्ब उपलब्ध कराना है। ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला दिल्ली मेला का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो IHGF यानी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेला दिल्ली मेले का 53वां संस्करण 30 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया गया था। 53वां। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा लेखकों के लिए प्रधानमंत्री परामर्श योजना PM युवा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो PM युवा को संस्कृति मंत्रालय द्वारा 29 मई 2021 को 25 वर्ष की आयु तक के युवा लेखकों के लिए शुरू किया गया था। ये स्टेटमेंट गलत है। 29 मई 2021 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा 30 वर्ष की आयु तक के युवा लेखकों हेतु प्रधानमंत्री परामर्श योजना यानी PM युवा शुरू की गई थी। तो ये गलत है। PM युवा के तहत सभी 22 अनुसूचित भाषाओं और अंग्रेजी में प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। ये सही है। युवा लेखकों का चयन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया था। ये भी सही है। पुस्तकों के प्रकाशन एवं विक्रय पर NBT द्वारा 10% रॉयल्टी का भुगतान किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा है? ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था? तो श्रीलंका की मेजबानी में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी के मोम के उत्पादन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड गुजरात द्वारा कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से 30 मार्च 2022 को मधुमक्खी मोम के उत्पादन विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा, 30 मार्च 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अप्रैल 2022 को भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण हुआ था। तो भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 के 20वां संस्करण 3 अप्रैल 2022 को हुआ था। 3 अप्रैल 2022। कौन सा? वरुण। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2022 को दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया था। तो चित्रदुर्ग में आयोजित किया गया था। 6 अप्रैल 2022 को चित्रदुर्ग कर्नाटक में दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक सामाजिक अधिकारिता शिविर आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक स्वास्थ्य पायलट परियोजना शुरू की है? एक स्वास्थ्य पायलट परियोजना। तो उत्तराखंड में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार ने मिथिला की ... मछली को GI टैग प्राप्त करने के लिए मछली विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है। किस मछली को GI टैग प्राप्त कराने के लिए? तो वो है रोहू। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 मार्च 2022 को निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 110वां स्थापना दिवस मनाया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी तापक्रम के लिए SI मात्रा का प्रतीक क्या है? केल्विन होता है। के। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। मेथनोइक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है। तो 2 का चींटी का डंक हो जाएगा। अम्ल और उसके प्राकृतिक स्रोत के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो ये आपस में एक्सचेंज हो गए हैं। ये सही सुमेलित नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। ये सही सुमेलित है। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ये सही सुमेलित है। तो कौन सा सुमेलित हो गया? 3 और 4 सुमेलित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित धातुओं का उनकी सापेक्ष क्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम चुनिए।
तो यदि रिएक्टिविटी सीरीज को देखा जाए तो ये 10th क्लास में भी दिया गया है और 11th 12th में भी मिलता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, तो सबसे ऊपर पोटेशियम होने की वजह से ये तो कट गया, सोडियम नहीं होगा, सबसे ऊपर पोटेशियम होता है। पोटेशियम के बाद में सोडियम आता है, तो कैल्शियम तो ख़त्म हो गया यहाँ से। सोडियम के बाद में तब कैल्शियम आता है, सोडियम के बाद में कैल्शियम आता है, देन मैग्नीशियम आता है, तो ये ख़त्म हो गया, तो सी सही होगा यहाँ पे। रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर है, उसके बाद में सोडियम है, उसके बाद में कैल्शियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और ये किसका सूत्र है? ये है इथेनॉल का, और ये है ब्यूटेन का, और ये गलत लिखा हुआ है, CHCl3 होगा यहाँ पे, 13 लिखा गया है, CHCl3 ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुनिए जो आवर्त सारणी के अधातु समूह का हिस्सा नहीं है। तो देखिए, आवर्त सारणी यदि आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट साइड में मेटल्स हैं, सबसे पहला जो ग्रुप है अल्कली मेटल्स का है, उसके बाद में अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, उसके बाद में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, और राइट साइड में जो है वो नॉन मेटल्स का ग्रुप है, और बीच में एक डायगोनल पट्टी जो आती है, डायगोनल पट्टी, उसमें है आपको मेटलॉइड्स हैं, उसमें मेटलॉइड्स यानी यूँ कहें कि सेमी मेटल्स है मेटलॉइड्स। तो उसमें एंटीमनी जो है इसी ग्रुप में के अंतर्गत आता है, एंटीमनी इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, टेल्यूरियम भी इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, यानी मेटलॉइड वाले ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो ये नॉन मेटल वाले ग्रुप में तो नहीं है, सो मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया ने पदार्थ की ठोस अवस्था को गैसीय अवस्था में बदल दिया? तो वो है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में इस प्रोसेस के अंतर्गत सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कपूर है, कैम्फर है, आप उसको जलाइएगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलयन के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी सॉल्यूशन के बारे में। निस्पंदन विधि द्वारा विलेय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता है, ये सही है। विलयन के कण गुजरने वाली प्रकाश की किरण को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, ये भी सही है। स्कैटर्ड नहीं करते हैं, ये सही है। विलयन एक समांगी मिश्रण है, यानी होमोजीनियस मिक्सचर है, ये सही है। विलयन के कण व्यास में ये 10 से 12 मीटर नहीं होगा, ये 10⁻⁻12 मीटर यहाँ कहा जा रहा है। 10⁻12 मीटर से भी छोटे होते हैं, नहीं, 10⁻9 मीटर से छोटे होते हैं। 10⁻9 10 मीटर से छोटे होते हैं, 10⁻12 से नहीं, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार सभी तत्व चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहा जाता है, यानी एटम कहा जाता है। ये बात कही थी सबसे पहले रिटेन फॉर्म में, यानी एटॉमिक थ्योरी जो प्रेजेंट किया था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जॉन डाल्टन ने किया था, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इनके अनुसार जो है कोई भी सब्सटेंस हो, छोटे स्मॉल पार्टिकल्स, इंडिविजिबल स्मॉल पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, जिसको एटम कहा जाता है। इंडिविजिबल मतलब उसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये बात बाद में गलत साबित हुई, वो भी एटम भी और उससे छोटे पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन्स होते हैं। जे थॉमसन का सिद्धांत, जे थॉमसन ने कहा कि एटम, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया और अपना एटॉमिक मॉडल जो प्रेजेंट किया उसमें इन्होंने कहा कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली इम्बेडेड रहते हैं, उसी तरीक़ा से जैसे वाटरमेलन में सीड इम्बेडेड रहता है। इन्होंने एटम के इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के कंसेप्ट को बता दिया था, मतलब एटम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। ये बात आज भी सही है, जे थॉमसन के मॉडल का यही बात सही थी। रदरफोर्ड की परिकल्पना, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और उन्होंने कहा कि एटम का लगभग टोटल का टोटल मास और टोटल पॉजिटिव चार्ज एटम के सेंट्रल स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन की परमाणुकता यानी एटोमिसिटी। तो क्लोरीन जो है हमेशा Cl2 के फॉर्म में पाया जाता है, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी इसकी एटोमिसिटी 2 होती है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो एटोमिसिटी इसकी 2 होती है, डाई एटॉमिक, राइट ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ तत्वों के परमाणुओं की पहचान की गई है जिनका परमाणु क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। बिल्कुल, जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर डिफर करता है, उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स कहा जाता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। ये बिल्कुल अलग ही तरह का क्वेश्चन है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? अब इसी में यहाँ पे डी पे देखिए, डी में एक चीज़ और दिया हुआ है। कार्बन परमाणु के समस्थानिक C12 एंड C14 होते हैं। C12, C13 एंड C14 होते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। ये जो है C12, इसके बेसिस पे इसको रेफरेंस मानते हुए AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, जिसको अब यूनिफाइड मास यानी स्मॉल u कहा जाता है, को डिफाइन किया जाता है एटॉमिक मास यूनिट। और ये जो C14 है, इसके ये कार्बन डेटिंग में इसका यूज किया जाता है, किसी फॉसिल्स वगैरह का एज निर्धारित करने में इसका यूज किया जाता है, कार्बन डेटिंग में यूज किया जाता है। तो ये भी सही है। तो बिल्कुल ये अलग ही तरह का क्वेश्चन है। तो इसमें से ये भी सही है, डी वाला भी सही है। 1 और 2 तो सही है ही, तो इस सिर्फ 1 और 2 को मान लेते तो सी पे चले जाते, लेकिन ये डी भी सही है। सो इसमें राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोल्ट्जमैन पदक 2022 जीता है? तो स्टेटफिश सम्मेलन में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स यानी IUPAP के सांख्यिकीय भौतिकी यानी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर आयोग द्वारा हर 3 वर्ष में यह पदक प्रदान किया जाता है, बोल्ट्जमैन पदक। दीपक धर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं तथा वे यह पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन हॉपफील्ड के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। सो राइट ऑप्शन डी होगा, दीपक धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तब माधवी पुरी बुच को नियुक्त किया गया है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन बीमा निगम यानी LIC में स्वचालित मार्ग से कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दी गई है? तब 20%। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक है? तो तेलंगाना का सबसे अधिक है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मार्च 2022 को आयोजित विश्व वन्यजीव दिवस की थीम निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्बहाली करना। राइट ऑप्शन ए होगा, यही सही है, यही थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने पहली बार आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की? तो चेन्नई में शुरू किया गया। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर उड्डयन ईंधन का उपयोग करने वाली कौन सी एयरलाइन दुनिया की पहली एयरलाइन बनने जा रही है? तो वो है स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु शक्ति अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायु शक्ति अभ्यास भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। ये सही है। वायु शक्ति अभ्यास प्रति 3 वर्ष में एक बार आयोजित होने वाला त्रिवार्षिक अभ्यास है। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो दोनों कथन सही है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक संपन्न हुई? आगरा में। राइट ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 41, कवच तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। बिल्कुल। यह लोकोमोटिव में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस का एक सेट है। ये भी सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2। तो 1 और 2 तो सही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ डी में भी कुछ लिखा हुआ है, यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है। बिल्कुल, यह स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक है। तो 1 और 2 तो सही है, सी पे हम सिर्फ नहीं जा सकते हैं, डी भी सही है। इस कारण से यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगठन ने इस्पात राजभाषा पुरस्कार और इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार प्राप्त किया है? तो भारत के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने इस्पात मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 3/3/2022 को मदुरै में संपन्न बैठक में वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा प्रथम पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार ग्रहण किए। राइट ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महिला क्रिकेटर ने 6 विश्व कप खेले हैं? तो मिताली राज। राइट ऑप्शन डी होगा।
2005, 2009, 2013, 2017 और 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिनाका के बारे में सही है? तो पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जिसका नाम शिव के धनुष के नाम पर रखा गया है, जो 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेटों की एक सैल्वो फायर करने में सक्षम है। तो यह डीजल पनडुब्बी नहीं है, यह एक प्रकार का युद्धक टैंक नहीं, यह स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन प्रणाली ये भी नहीं, यह एक मल्टी बैरल रॉकेट प्रणाली है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समाचारों में रही सीमा दर्शन परियोजना किससे संबंधित है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन में सुधार से संबंधित नहीं, भारतीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के जीवन और कार्य को देखने का अवसर प्रदान करता है ये परियोजना, तो ये सही है। राइट ऑप्शन बी होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बनासकांठा जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित नादा बेट में सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। सीमा दर्शन परियोजना शुरू करने का उद्देश्य लोगों को ऐसा अवसर प्रदान करना है जिससे वह जान सके कि सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों का जीवन और कार्य किस प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार जानवरों को कानूनी अधिकार दिए हैं? तो इक्वाडोर दक्षिण अमेरिका में व्यक्तिगत तौर पर जंगली जानवरों के कानूनी अधिकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इक्वाडोर होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। ऐसा माना जाता है कि यह पहली बार है जब किसी न्यायालय ने प्राकृतिक कानूनों के अधिकारों को लागू किया है जो पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के कानूनी अधिकारों को मान्यता देता है और एस्ट्रेलिटा नामक एक बूली मंकी को एक जानवर के रूप में पुनः मान्यता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? तो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली की प्रसिद्ध इमारतों में से किस एक को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? तो दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय बनाया गया है। सो राइट ऑप्शन ए होगा, 3 मूर्ति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों आयोजित करने की घोषणा की है? तो बर्लिन जर्मनी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय डेल्फिक परिषद ने वर्ष 2023 में भारत में राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी करने की घोषणा की है। कब? 2023 में। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर को ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी गई है? तो वह है मुंबई। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर ने वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो गांधीनगर में हुआ था ये। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने क्वांटम कंप्यूटिंग के वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फिनलैंड के साथ किया गया है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया है कहाँ? तो असम के जोरहट में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस परियोजना के तहत 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS बगसीर शामिल की है? प्रोजेक्ट 75 के तहत। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1956 से 61 थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित संकेतकों में से किसका संयोजन करके विकास को मापती है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं जीवन स्तर, इन तीनों को। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैलोपिंग मुद्रास्फीति एक उच्च मुद्रास्फीति है जिसकी परास 2 या 3 अंकों में होती है। ये सही है। फिलिप्स वक्र अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध को दर्शाता है। ये भी सही है। डी में यहाँ पे दिया गया है कम मुद्रास्फीति बेरोजगारी को कम करने का सुझाव देती है। बिल्कुल नहीं, वक्र बताता है कि कम मुद्रास्फीति होने पर अधिक बेरोजगारी और अधिक मुद्रास्फीति होने पर बेरोजगारी कम होती है। तो ये गलत है। कौन सा? 1 और 2 ही सही है। सो राइट ऑप्शन सी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार दर वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है। ये स्टेटमेंट गलत है। आधार दर वह ब्याज दर है जिससे कम पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अपने ग्राहकों को ऋण नहीं दे सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट है भारतीय रिजर्व बैंक अपने दीर्घकालीन ऋणों पर जो ब्याज दर लेता है उसे बैंक दर के रूप में जाना जाता है। ये सही स्टेटमेंट है।
रेपो दर वह दर है जो भारतीय बैंक अपने ग्राहकों से उनकी अल्पकालिक उधारी पर लेता है। ये सही है, तो 2 और 3 सही है, तो केवल 2 और 3 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा नहीं है? तो स्वर्ण भंडार है, विशेष आहरण अधिकार भी है, स्पेशल ड्राइंग राइट, IMF में रिजर्व ट्रांसपोजिशन ये भी है, क्रिप्टो करेंसी का रिजर्व नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SS तारापुर समिति संबंधित है, तो इसका गठन जो है 1997 में हुआ था और ये संबंधित है पूंजी खाता परिवर्तनीयता से, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक घाटा है, तो 1 वर्ष के लिए ब्याज देनदारियों को छोड़कर राजकोषीय घाटा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो वो की गई थी 1992 में, 1992 में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, असम है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग समिति संबंधित है, अलग समिति का गठन 1979 में किया गया था, 1979 में, और यह गरीबी आकलन से संबंधित है, गरीबी का अनुमान, गरीबी का आकलन, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ने वर्ष 2022-23 में शिक्षा के लिए अपने कुल व्यय का कितना प्रतिशत आवंटित किया है? तो 18.4% आवंटित किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया है, तो सकल घरेलू उत्पाद का 3.47%, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार का स्थान है, तो बिहार का स्थान 35वां है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत बेरोजगार लोगों को कितना रुपया दिया जाता है? 1000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में जल जीवन हरियाली योजना लागू की गई है? तो बिहार में लागू की गई है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार नेपाल के में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ी गंडक नदी निम्नलिखित में से किस जिले से निकलती है? पश्चिम चंपारण से निकलती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षित क्षेत्रों और बिहार के जिलों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य, नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में है, ये सही है। संजय गांधी वनस्पति उद्यान पटना में है, जू, पटना का जू जो है, ये सही है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में नहीं, बेगूसराय में है, तो ये गलत है। भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में है, ये सही है। तो गलत कौन सा है? 3 गलत है, तो 3 गलत हो गया, तो ये ख़त्म हो गया, तो 1, 2 और 4 सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वृक्षावरण कितना है? तो वह है 2341 स्क्वायर किलोमीटर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अगहनी फसल मौसम की प्रमुख फसल है? तो इसकी मुख्य फसल जो है वो है चावल, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2020-21 में बिहार का निम्नांकित में से कौन सा जिला दलहन का अग्रणी उत्पादक था? तो पटना अग्रणी उत्पादक रहा, राइट ऑप्शन बी होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में चूना पत्थर का उत्पादन होता है? तो रोहतास में होता है और इसके साथ ही कैमूर में भी होता है, मोर देन 1, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, 2006 में पारित किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई है? तो 6100 किलोमीटर है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा, राइट ऑप्शन ए होगा। बांग्लादेश के सीमा की लंबाई जो है 4096 किलोमीटर है, 4096 किलोमीटर। चीन की 3488 किलोमीटर यानी 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान की 3323 यानी 3323। म्यांमार की 1643 यानी 1643। सबसे ज़्यादा है बांग्लादेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल निकासी प्रतिरूप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वृक्षाकार जल निकासी प्रतिरूप एक वृक्ष की शाखाओं जैसा दिखता है, ये सही है। जब कई नदियां सभी दिशाओं से किसी झील में अवसाद छोड़ती है तो प्रतिरूप को जालीनुमा के रूप में जाना जाता है, नहीं, ये गलत है। जब नदियों की प्राथमिक सहायक नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती है और द्वितीयक सहायक नदियां उन्हें समकोण पर जोड़ती है तो ऐसे प्रतिरूप को जालीनुमा के रूप में जाना जाता है।
जब नदियाँ पानी की सभी दिशाओं से एक झील या अवसाद में छोड़ती है तो ऐसे प्रतिरूप को अभिकेंद्रीय के रूप में जाना जाता है। तो ये जालीनुमा नहीं, अभिकेंद्रीय होगा, ये गलत है। अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियाँ अरीय अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है, ये सही है। तो 1 और 3 सही है, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरयू नदी निकलती है तो शारदा या सरयू नदी नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद से निकलती है, मिलाम हिमनद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से केरल की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो पोन्नानी है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय चक्रवातों और भारत के राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थानीय चक्रवात और इधर राज्य है, आम्र वर्षा यानी मैंगो शावर केरल में होता है, ये सही है। बारदोई शिला क्या बिहार में होता है? नहीं, आसाम में होता है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, ये सही है। और लू जो है दिल्ली में, ये सही है। तो इसमें से 2 गलत है, 2 गलत है, तो इसमें से सही हो जाएगा, केवल 2 गलत है। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है तो केवल 2 सही सुमेलित नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्से में शामिल है ये। तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वनस्पतियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देवदार मुख्यतः हिमालय श्रृंखला के पश्चिमी भाग में उगता है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में फैले हुए हैं जहां वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, ये सही है। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो 1, 2, 3 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी में किसकी मात्रा कम होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है, जबकि आयरन ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, और नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड कैल्शियम, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल और पीली मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल मिट्टी हिमालय के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, नहीं। लाल मिट्टी दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से विकसित होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। महीन दाने वाली लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता कम होती है। पीली और लाल मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है। महीन दाने वाली लाल और पीली मिट्टी सामान्य रूप से उपजाऊ होती है, जबकि मोटे दाने वाले शुष्क पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी की उर्वरता कम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। महीन दाने वाली लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता कम होती है, नहीं, उर्वरता अधिक होती है। यहाँ पे सी स्टेटमेंट जो दिया, मोटे दाने वाली लाल और पीली मिट्टी की उर्वरता प्रकृति में अधिक होती है, नहीं, कम होती है, ये उल्टा है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो सी गलत है, 1 और 2 गलत है, तो सभी गलत हैं, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी द्वीप समूहों में शामिल है, कितने द्वीप हैं? तो इसमें कुल 572 द्वीप शामिल हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडल पीक पर्वत चोटी स्थित है। तो सैडल पीक पर्वत चोटी जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है, उत्तरी अंडमान, राइट ऑप्शन ए होगा, उत्तरी अंडमान। और यदि मध्य अंडमान की बात करें तो मध्य अंडमान में माउंट डायोबोली है, और दक्षिण अंडमान में माउंट कोयोब है, और ग्रेट निकोबार में माउंट थुइलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य पाए गए हैं? तो चेचर, वैशाली के चेचर से पाया गया है, रोहतास के सेनुअर से पाया गया है, पटना के मनेर से पाया गया है, बोधगया के ताराडीह से पाया गया है। तो इसमें से मोर देन 1 हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। चेचर भी सही है, मनेर भी सही है, सेनुअर भी सही है, ताराडीह भी सही है, ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजगीर के पुराने किले में किसने उत्खनन किया जहां उत्तरी काले पॉलिश वाले बर्तन के निशान देखे गए हैं? तो ए घोष ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार के कर्नाट राजवंश की राजधानी कहाँ थी? तो चंपारण थी, राइट ऑप्शन ए होगा। कर्नाट राजवंश की स्थापना नान्यदेव ने किया था 1097 ईस्वी में।
और चंपारण में सिमराव को अपनी राजधानी के रूप में बनाई थी इन्होंने। तो शुरुआत में जो राजधानी थी वो थी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चेरो वंश से संबंधित था? तो बिहार में पाल वंश के पतन के बाद चेरो वंश का उदय हुआ। उन्होंने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर और पलामू जिले में एक मजबूत राज्य की नींव रखी। मेदिनी राय चेरो वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र प्रताप राय था। तो इसमें से ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का भूमिज विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो बिहार का भूमिज विद्रोह 1832 में हुआ था। 1832 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार की पहली बड़ी घटना कौन सी थी? तो पटना विद्रोह ये पहली बड़ी घटना थी। 1857 के विद्रोह के दौरान पटना का पीर अली विद्रोह बिहार की पहली बड़ी घटना थी। यह 3 जुलाई 1857 को हुई थी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैरैत, अस्मीबार, खुश्की और कुतैली एक प्रणाली थी। तो ये थी नील उत्पादन की प्रणाली थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव किसने रखी थी? तो असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने दिसंबर 1920 में पटना का दौरा किया और एक राष्ट्रीय महाविद्यालय और बिहार विद्यापीठ की नींव रखी। सो राइट ऑप्शन ए होगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नमक सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस जिले में शुरू किया गया था? तो सारण और चंपारण दोनों ही जिलों में शुरू किया गया था। 15 अप्रैल 1930 को बिहार के सारण और चंपारण जिलों में नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण स्थलों और भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पैसरा मध्य पाषाण स्थल और राज्य है। पैसरा बिहार में, लंघनाज क्या गुजरात में, और दमदमा जो है वो तमिलनाडु में। दमदमा जो है उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं, ये सही नहीं है। कीबानहल्ली क्या कर्नाटक में है? कीबानहल्ली जो है ये कर्नाटक में है, सही है। गलत कौन सा है? दमदमा जो है तमिलनाडु में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। तो 3 गलत है। तो इसमें से उपयुक्त में से कौन से युग्म सुमेलित हैं? तो 1, 2 और 4 सुमेलित है। 1, 2 और 4 राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1876 में आदिचनलूर महापाषाण स्थल की खुदाई किसने की थी? तो आदिचनलूर एक महापाषाण स्थल है। यह तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में स्थित है। वर्ष 1876 में एक जर्मन नृवंश विज्ञानी और प्रकृतिवादी एंड्रयू जागोर ने इसकी खुदाई की थी। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एंड्रयू जागोर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबोज महाजनपद की राजधानी थी। तो कंबोज महाजनपद की राजधानी पुष्क कलावती थी। पुष्क कलावती राइट ऑप्शन बी होगा। उज्जैनी कहाँ की राजधानी थी? उज्जैनी जो है वो अवंती की राजधानी थी। और मथुरा कहाँ की राजधानी थी? सूरसेन की राजधानी थी। तक्षशिला गंधार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत में चेहरा और दाग प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुगलक वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने इक्तादारी प्रणाली को वंशानुगत बनाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित राजवंशों के सही कालक्रम का चयन कीजिए। तो संगम वंश का कालक्रम था 1336 से 1485। सुलू वंश का कार्यकाल था 1485 से 1503 ईस्वी। और तुलु वंश का था 1503 से 1570 ईस्वी। और अराविडू वंश का था 17वीं शताब्दी के अंत तक। तो ये हो जाएगा क्रम, संगम, देन सलू, देन तुलु, देन अराविडू। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा दोबारा किस वर्ष भारत आया था? तो 1501 में दोबारा आया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरे कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था? तो तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 1761 में लड़ा गया था। और बांडीवास की लड़ाई 1760 से 1761 में हुई थी। तो बांडीवास का युद्ध होगा। राइट ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रथम अफगान युद्ध में भारत को लगभग 20,000 सैनिकों और 1.5 करोड़ रुपए की लागत आई थी। ये कथन सही है। दूसरे, आंग्ल अफगान युद्ध के बाद गंडमक की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लीटन ने कुशल निष्क्रियता की नई विदेश नीति शुरू की थी। नहीं, ये गलत है। जॉन लॉरेंस ने कुशल निष्क्रियता की नीति शुरू की थी, जो प्रथम अफगान युद्ध की आपदाओं की प्रतिक्रिया थी। तो 3 गलत है, 1 और 2 ही सही है। राइट ऑप्शन डी होगा, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। पुरंदर की संधि पर 1776 में हस्ताक्षर किए गए थे। पुरंदर की संधि पर 1776 में, तो ए का 4 हो जाएगा। सालबाई की संधि पर 1782 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1782, तो बी का 2 हो जाएगा। बेसिन की संधि पर 1802 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हस्ताक्षर किए गए थे, 1802 हो जाएगा बेसिन की संधि, तो सी का 3 हो जाएगा। सूरत की संधि पर 1775 में हस्ताक्षर किए गए थे, तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौन सा उपन्यास लिखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखा था, जो एक सन्यासी विद्रोह था। और देवी चौधरानी नाम का भी उपन्यास उन्होंने ही लिखा था। तो आनंद मठ और देवी चौधरानी, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंदरा उद्घोषणा संबंधित थी। तो त्रावणकोर बेलूथम्पी के दीवान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया। 1808 से 9 ईस्वी में नायर सैनिकों की सहायता से इसे दीवान बेलूथम्पी के विद्रोह के रूप में जाना जाता था। बेलूथम्पी ने कुंदरा में एक सभा को संबोधित किया, खुले तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने का आह्वान किया ताकि उन्हें मूल भूमि से बाहर किया जा सके। इसे बाद में कुंदरा उद्घोषणा के नाम से जाना गया। तो ये था दीवान बेलूथम्पी के विद्रोह से संबंधित। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो बुद्धू भगत ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? तो ह्यूरोज ने किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1858 पारित किया गया था। 1858 नहीं, 1856 पारित किया गया था। ये गलत है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यह साबित करने के लिए वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया कि हिंदू धर्म विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी देता है। ये बिल्कुल सही बात है। ये सही है। विष्णु शास्त्री पंडित ने 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। ये सही है। करसोन दास मूल जी ने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में सत्यप्रकाश शुरू किया था। ये भी सही है। तो इसमें से सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें से मोर देन 1 कथन सही है, तो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ब्रह्म समाज की विशेषता के संबंध में सही नहीं है? ब्रह्म समाज द्वारा कर्म और आत्मा के देहांतरण सिद्धांतों का दृढ़ता से समर्थन किया गया था। नहीं, ब्रह्म समाज जो है कर्म के सिद्धांत और आत्मा के देहांतरण पर कोई निश्चित रुख नहीं अपनाता और व्यक्तिगत विश्वास संबंधी स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ब्रह्म समाज ने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ये सही है। राजा राममोहन राय ने अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय ने अगस्त 1858 में ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज ने दैवीय अवतारों में विश्वास का त्याग किया। ये भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट बी, सी एंड डी सही है, लेकिन ए वाला गलत है। सो राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? तो बाल शास्त्री जाम्बेकर ने बॉम्बे में की थी। बाल शास्त्री जाम्बेकर ने। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने वर्ष 1905 में एम.जी. रानाडे की मदद से सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। राइट ऑप्शन सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आर्य समाज का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? वेद यथार्थ ज्ञान के ग्रंथ है। ये है
आत्मचिंतन सभी सच्चे ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, ये नहीं है। हमें सभी के साथ प्रेम पूर्वक व समता से व्यवहार करना चाहिए, ये है। स्वयं की प्रगति अन्य के उत्थान पर निर्भर होना चाहिए, ये भी है। बी गलत होगा यहाँ भी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी विचारधारा से था या थे? तो अश्विनी कुमार दत्ता थे, राजनारायण बोस भी थे, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर भी थे, लेकिन दिनेश वाचा जो थे वो नरम दल से थे। तो इसमें से क्रांतिकारी विचारधारा से जुड़े हुए ये 3 लोग हैं, राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन क्रांतिकारी विचारधारा से थे? तो ई हो जाएगा मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एंटी टैंक मिसाइल है? तो नाग मिसाइल जो है एंटी टैंक मिसाइल है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है उत्प्लावनता का सिद्धांत है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो ए का 3 हो जाएगा। WC रॉन्टगन ने या रॉन्टगन कहिए, इन्होंने एक्सरे की खोज की थी, तो बी का 1 हो जाएगा। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, तो सी का 4 हो जाएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो डी का 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तापमान में वृद्धि होती है तो द्रव की श्यानता यानी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करते हैं वैसे विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, तो घट जाती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र लेंस में होता क्या है? नेत्र लेंस में एक बाई कन्वेक्स लेंस होता है, बाई कन्वेक्स लेंस। तो बाई कन्वेक्स लेंस किस तरीके का इमेज बनाएगा? यहाँ पे मान लीजिए ये रेटिना है, स्क्रीन आँख का है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ये बाई कन्वेक्स लेंस जो है उल्टा इमेज बनाता है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है, उल्टा और वास्तविक, उल्टा और वास्तविक, राइट ऑप्शन डी होगा। हाँ, यहाँ पे जो फोटो सेंसिटिव जो नर्व सेल्स रहते हैं, फोटो सेंसिटिव नर्व सेल्स, उनके द्वारा जो है ये सिग्नल्स जो है वो ब्रेन के पास जाता है और ब्रेन की में प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट सीधा दिखाई देता है। मतलब जो भी चीज़ें हमारे आंखों के सामने है इसका इमेज हमारे रेटिना पे उल्टा बना हुआ है, लेकिन ब्रेन में जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग के थ्रू फिर सीधा दिखाई देता है, तो उल्टा और वास्तविक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो अवरक्त तरंगे, इंफ्रारेड रेज का यूज किया जाता है, इंफ्रारेड वेव्स का यूज किया जाता है, किसमें? नाइट विजन डिवाइसेस में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि तरंग की गति सबसे तीव्र होती है? तो ठोस में, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर कहिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर में होता क्या है? जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? ये कहता है कि यदि किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के चारों तरफ घुमाया जाए या फिर किसी कॉइल को किसी मैग्नेट के चारों तरफ घुमाया जाए तो उस कॉइल में एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। मतलब बैटरी बन गया, सेल बन गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा। तो घुमाया गया है, कॉइल को मैग्नेट के चारों तरफ या मैग्नेट को कॉइल के चारों तरफ घुमाया गया है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी इन्वेस्ट की गई है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है डायनेमो या इलेक्ट्रिक जनरेटर, राइट ऑप्शन डी होगा। इसका आंसर दृष्टि आई, इसका आंसर ये बी है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो गलत है। हालांकि काफ़ी एक्यूरेसी है इनके आंसर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयोग की जाती है? सेमीकंडक्टर के रूप में। तो जो सेमीकंडक्टर होगा उसी को सेमीकंडक्टर के रूप में यूज किया जाएगा ना, सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम, तो जर्मेनियम का यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन के रूप में शामिल नहीं है? तो थोरियम शामिल है, प्लूटोनियम भी है, यूरेनियम भी है, लेकिन क्रोमियम नहीं है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किया जाता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है।
तो कार्यकारी अंग भी शामिल है, विधायी अंग शामिल है, नगरपालिका शामिल है, पंचायत भी शामिल है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य में शामिल है। तो इसमें से सभी से हो जाएगा 1 2 3 4, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी निजी निकाय या एजेंसी जो बतौर राज्य की संस्था के रूप में कार्य कर रही हो, संविधान के अनुच्छेद 12 में वर्णित राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है, राज्य के अर्थ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष समता की अवधारणा कहाँ से ली गई है, किस मूल की है? तो विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ब्रिटिश होगा, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान ने राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। डीपीएसपी में ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। नीति के निर्देशक सिद्धांत गैर न्यायोचित है, मतलब इसको कोर्ट के द्वारा लागू नहीं करवाया जाता है, इन्फोर्सेबल नहीं है ये, तो ये सही है, 2 सही है। इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है, सर BN राव ने सिफारिश की कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए। नहीं, सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ने सिफारिश की कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय संगत और गैर न्यायिक, जिसे मसौदा समिति ने स्वीकार कर लिया था। तो ये गलत है, तो इसमें से केवल 2 सही है, इसलिए राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो भारत के कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है? तो भारत के महान्यायवादी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद 226, उच्च न्यायालयों को देता है, 226, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 8, जिसमें अनुच्छेद 239 से 241 तक दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। सो राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का संरक्षक है? तो सर्वोच्च न्यायालय है भारतीय संविधान का संरक्षक, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, राइट ऑप्शन बी होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा दृष्टि IAS के फुल सिलेबस टेस्ट 12 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।